नमस्कार। नागपुर के भाइयों और बहनों, नागपुर में एक आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर स्मृति भवन बचाओ। ये बचाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये आम्बेडकर स्मृति भवन 20 एकड़ में था, अंबाझरी गार्डन से ठीक लगकर, जहां 300-350 एकड़ जमीन टूरिज्म के नाम से किसी 2-4 लोगों को सौंप दिया। किसने सौंपा? जब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और कोरोना काल के पहले जब चुनाव हुए थे, उस वक्त उन्होंने वो जमीन मात्र 15 दिन के शीघ्रता में इतने जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब कर दिए और वो सारी जमीन सौंप दिए। और कोरोना काल में वहां पूरी टीन लगा के, जिसमें अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे, बाबा साहब भवन को ध्वस्त किया गया, जिस बाबा साहब की स्मृति में वो भवन था। क्योंकि बाबा साहब ने जब 1953 में 52 में जब यहाँ आके भाषण दिया था, उनका सत्कार हुआ था, टाउन हॉल महल में सत्कार हुआ था, कॉर्पोरेशन में उनका भाषण हुआ था, उस वक्त उनकी स्मृति में वो बनाया गया था भवन। मगर ये भवन फडणवीस साहब ने उठा के अपने कुछ 2-4 साथियों को दे दिया। आपने देखा होगा कि हम दो और हमारे दो वाले यहां भी है, और ये हम दो और हमारे दो वालों ने जो ये भवन को बेच दिया, 300-350 एकड़ अंबाझरी की पूरी जगह, उसका आसपास का सारा फॉरेस्ट, अंबाझरी गार्डन के साथ अंबेडकर भवन को भी किसी को सौंप दिया। और अब बार्गेनिंग कर रहे हैं कि 10,000 फीट देते, 5,000 फीट देते, 20,000 फीट देते। भैया, जमीनों का जो घोटाला है, जमीनों का जो ग्रैबिंग है, पैसे की जो लालसा है, वो फडणवीसी के बिना और किसी के पास इतनी नहीं होती है, कोई भी नहीं करता। इस तरीके से जो जमीनों का और पैसों का गबन है, इस तरीके से कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये फडणवीस जी ने किया है। तो मैं आग्रह करता हूं, आम्बेडकरी जनता से सब आग्रह करता हूं, जो आम्बेडकर को अपना आम्बेडकर के खुद को वारिस मानते हैं, उनके विचारों के वारिस मानते हैं, खुद के वारिस मानते हैं, खून के वारिस मानते हैं, ऐसे लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि भाई, आम्बेडकर भवन छुड़ाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो पहला काम ये कीजिए कि आप 1-1 रुपए का मनी ऑर्डर देवेंद्र फडणवीस जी के नाम भेजिए कि हम आपके लिए, आपके पैसे की कमी के लिए, पूर्ति के लिए हम आपको 1-1 रुपया भेज रहे मनी ऑर्डर से। कम पड़ेगा तो और भेजेंगे, क्योंकि हमारी संख्या इतनी है कि हम करोड़ों रुपए का मनी ऑर्डर आपको भेज सकते हैं। 1-1 रुपए का मनी ऑर्डर भेज के उनको ये बताइए कि अंबेडकर भवन की हम कीमत अदा करना चाहते हैं, आप हमको अंबेडकर भवन सौंप दीजिए, अंबेडकर स्मृति भवन हमको होना चाहिए। दूसरा, पैसा और जमा करना चाहिए हमको। पूरे मार्केटों में घूम के, हर मार्केट में हमने देवेंद्र फडणवीस जी के नाम से भिक्षा मांगनी चाहिए। जो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि मैं सरकार एकनाथ शिंदे जी की नहीं बोलूंगा, वो एकनाथ शिंदे जी तो बेचारे सिग्नेचर करने के लिए ही है, बाकी उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भाजपा की सरकार है, जिसको पैसे की और जमीन की इतनी लालसा है, और उसको नेता को तो हर जगह की जमीन चाहिए, पुणे में भी जमीन चाहिए, मुंबई में भी जमीन चाहिए, ये सब जगह के घोटाले, समृद्धि महामार्ग के आसपास के जमीन के घोटाले, बात की बात है। मगर ये जो जमीन चाहिए, तो ये भिक्षा मांग के भी उनको पैसे का मनी ऑर्डर करने की जरूरत है। सब उनको, उनके नाम से पैसे मांगेंगे नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में, और उनको पैसे का मनी ऑर्डर करेंगे। इससे हम जमीन उनसे खरीदना चाहते हैं, वो जमीन हम उनको मुआवजा देकर लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो मुआवजा लेके 99 ईयर की लीज में दिया है, तो बिना मुआवजे तो सरकार मानेगी नहीं। और तीसरा, इन्होंने आंदोलन चलाना चाहिए हम सब लोगों ने। वो आंदोलन है कि हर चौराहे पर बुद्ध और बाबा साहब का फोटो रखकर उनको शांति मिले। इन सारे हवसी लोगों को, जो हवस में जमीन का और संपत्ति का अपने तरफ अधिग्रहण कर रहे, लूट कर रहे, इनके मानसिक शांति मिले। इसलिए प्रार्थना सभा हर चौराहे पर हम करने का आग्रह करते हैं। ये 3 कार्यक्रम हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, आरएसएस को सद्बुद्धि आएगी। नमस्कार।